वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कुछ लोग कनेक्ट हो जाइए। जल्दी से कुछ लोग कनेक्ट हो जाइए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि माय इंटरनेट इज वर्किंग। एक्चुअली आई एम लाइव फ्रॉम पटना एंड एज यू कैन सी कि पटना में अभी बहुत जोर की बारिश हो रही है और आंधी तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन वर्क कर रहा है। आई एम लकी। खैर, इसी वजह से थोड़ी देरी हुई हमारे आने में। अब मैं लाइव हूँ। जल्दी से कुछ लोग जुड़ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर सम पीपल टू गेट कनेक्टेड सो दैट आई कैन स्टार्ट विद इट। इज देयर एनीवन राइट नाउ हु इज लिसनिंग टू मी? अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो मुझे बताएं जरा, ताकि मैं आज के सेशन को लेकर के आगे बढ़ सकूं। आई एम वेटिंग फॉर योर सम कमेंट्स सो दैट आई कुड नो दैट यस आई एम लाइव एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। जस्ट कमेंट, जस्ट कमेंट at least कि yes sir, I'm your live and your voice is audible actually। चलिए धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपके इस छोटे भाई अनुराग दांगी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज के सेशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि देवराज भाई ने मुझे इनवाइट किया आज के इस लाइव सेशन के लिए, और देवराज दांगी जी ने जो मुझे इनविटेशन दिया था तो उसमें मुझे बताया था कि भैया आपको करना क्या है। तो आपको बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो यहाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है, जो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, वो बेसिकली था कि हम आपसे बात करेंगे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में। ओके, टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही बृहद भी है, मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो जितनी बात की जाए शायद उतना ही कम हो। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सही तरीके से चीजों के बारे में बात करी जाए तो बहुत कम में ही बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मेरे पास लगभग लगभग मान के चलिए 20 से 25 मिनट का वक्त है, और 20 से 25 मिनट में मैं आपको वो हर कुछ देने की कोशिश करूंगा जो आप चाहते हैं। ये दांगी प्रवाह पेज जो है, सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत आभार कि ये दांगी टाइटल को लेकर के मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने देखा है कि दांगी प्रवाह पत्रिका जो है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो हित में कर रही है, हमारे हित में, आपके हित में। खैर, देख रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ चुके हैं और हमें सुन पा रहे हैं। आनंद कुमार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपके पास कुछ सवाल हो ना तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपके ये सवाल है और मैं उसे आपको आंसर भी कर दूंगा। तो कुछ चीजें जो बात करनी जरूरी है, जैसा कि मुझे बताया गया कि आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बात करनी है, तो पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में। ऑफ नॉलेज इज द पार, जहां तक मैंने सुना, जहां तक मैंने सीखा, उस कोट से ये अच्छी बात थी कि ज्ञान आपकी शक्ति नहीं है, ज्ञान का प्रयोग आपकी शक्ति है। जैसे आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, और हम इसे सिर्फ खुद तक सीमित रखते हैं, या फिर हम इसे सिर्फ रखते हैं अपने पास, लेकिन कहीं भी इसे हम एक प्रदर्शित नहीं करते, कहीं भी इसका यूटिलाइज नहीं करते। लाइक मुझे पता था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम, शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं मालूम। लेकिन अगर मुझे मालूम है और मैं आपसे शेयर ना करूं, मैं आपको ना बताऊं, अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है कि ये मेरा ज्ञान किसी काम का है? दूसरी चीज, मान लो कि चलो मैं आपसे शेयर नहीं करता हूं, चलो ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं इस ज्ञान का अपने लिए भी इस्तेमाल ना करूं, लाइक मुझे मालूम है कि कैसे तैयारी करनी है, लेकिन मैं तैयारी भी ना करूं, मैं तैयारी भी ना करूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, ताकि उसमें मुझे सफलता मिल सके, तो क्या लगता है कि इस ज्ञान का मेरे लिए कोई मतलब है? आई एम श्योर नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, नॉलेज इज नॉट द पार, द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज द पार। ज्ञान आपकी शक्ति नहीं है, ज्ञान का प्रयोग आपकी शक्ति है। आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाते कैसे? मान लीजिए कहीं आग लगी, लेकिन आप खड़े होकर के बोल रहे हैं ऐसे, हाँ मुझे तो मालूम है कैसे चलाते हैं भाई, मुझे मालूम है, दैट्स इट। आग लगी हुई है, और उस समय आपको यूटिलाइज करना था अपने उस इंटेलेक्ट का, अपने उस ज्ञान का, कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर उठा करके उसको फायर करना था और वहां आग बुझा देनी थी, लेकिन आपने नहीं किया। ज्ञान तो तो वही चीज है, जब बात शिक्षा की हो रही है तो शिक्षा में एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हम शिक्षा खूब अर्जित करते हैं, लेकिन क्या इस शिक्षा
का कोई मतलब रह जाता अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, मैं लेकर के चलता हूं आपको उस दौर से जहां से आपकी वास्तविक शिक्षा शुरू होती है। हाँ, बचपन में आपका घर परिवार, आपके माँ बाप, यही आपकी पाठशाला होती है। यही आपको हर वो कुछ बताते हैं जो सचमुच में आपको सीखना चाहिए, जो सचमुच में आपको जानना चाहिए। इसीलिए उन्हें प्रारंभिक पाठशाला भी कहा गया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें वैल्यू देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे माँ बाप ने हमारी नर्चरिंग इतनी अच्छी की कि हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या लगता है कि वो जो बचपन के ज्ञान है, वो बचपन के ज्ञान से पूरा जीवन चल जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए आगे की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, दैट्स अ ग्रेट थिंग, हमें सम्मान करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीजें ना मिली होती तो शायद आज आप जहाँ पे यहाँ पे होते ही नहीं। आपका जिंदगी कुछ और हो रही होती, क्योंकि जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है मेकिंग चॉइसेस। तो आप जीना मरना जब आपके हाथ में नहीं है तो आपकी चॉइसेस ही आपकी जिंदगी डिफाइन करती है। तो जब वो प्रारंभिक शिक्षा मिलती है तभी आप सही चुनाव करने में, आप एक तरीके से देखा जाए तो सही चुनाव कर पाते हैं। अगर आपको प्रारंभिक शिक्षा ना मिली होती तो शायद एक बेहतरीन चुनाव भी नहीं कर पाते। अगर आपको बनना था इंजीनियर, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते। आपको बनना था आईएएस और पता चल रहा था कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री दिन रात पढ़े जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बावजूद। ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट, उसके बाद भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। देखो, आपको उसमें मुझे एक बात बताई जाती है, वो बात ये होती है कि बेटा देखो, ये टेंथ, उसके बाद सबसेट, ये टेंथ उसके बाद सबसेट। टेंथ के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में सेट किया जाता है, जबकि बोला नहीं जाता कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोला जाता है कि अगर आपने टेंथ कर लिया तो सबसेट है। अगर आपने टेंथ कर लिया तो सब सेट है, उसके बाद बहुत कुछ आगे बहुत अलग तरीके से चीजें मिलने वाली है। तो उस समय हमारे मन में एक भ्रम हो जाता है कि टेंथ तक तो सब सेट है। और टेंथ में जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और जैसे ही 11th में जाते हैं तो पता चलता है कि यार टेंथ में मुझे बना दिया गया, क्योंकि टेंथ में जितना पढ़ना था उससे कई गुना अधिक हमें 11th में पढ़ना था, उससे कई गुना अधिक 12th, उसके बाद कई गुना अधिक आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। पढ़ाई कमती नहीं है मेरे भाई। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आपकी पढ़ाई कम जाएगी। आज आप कम पढ़ रहे हो तो कल आपको और कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जैसे जैसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक बढ़ते जाओगे, पढ़ने का जो कैपेबिलिटी आपकी होगी वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको पढ़ना भी अधिक पड़ेगा। हो सकता है ग्रेजुएट आप हो जाओ तो ग्रेजुएशन में जितना पढ़ना हो, आप रियल लाइफ में जब उतरोगे तो रियल लाइफ में आकर के आपको बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़नी होगी, बहुत सारी अध्यात्म की किताबें पढ़नी होगी। अगर नहीं पढ़ते हो तो आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी एक इंटेलेक्चुअल के टाइप की नहीं होगी। अगर आप सच में इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं, सच में आप इंटेलेक्ट को एम्पावर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रीड। एक्चुअली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नो डाउट, आप क्या पढ़ रहे हो ये ध्यान, ये समझने वाली बात होगी, ये आपके अपने अपने चॉइसेस होंगे, क्या। लेकिन एक और सबसे बड़ी गलती जो टेंथ की तैयारी करते करते बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है कि बेटा आईआईटी करना है या तो मेडिकल करना है, दैट्स इट। बच्चा भी लगा हुआ है उस समय, की तैयारी कर रहा है। वो ट्रिपल ई के बारे में नहीं सोचता था, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भर दिया गया था कि ट्रिपल ई कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ आईआईटी है। अब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में एकदम बिल्कुल भरा हुआ है कि मुझे आईआईटी निकालना है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, उसकी पढ़ाई चल रही होती है और आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से चल रहा होता है कि आपको एक वक्त लग जाता है ये समझने में कि इस पढ़ाई से तो आईआईटी निकलने वाली नहीं। तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो वहां पे, आपको लगता है कि अब आईआईटी नहीं, मैं ट्रिपल ई कर लूं। और वहां पे कॉम्प्रोमाइजेशन का दौर शुरू होता है। कुछ वक्त और गुजरता है तो लोगों को लगता है कि यार किसी भी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए। और जब ट्वेल्थ के अंतिम पड़ाव पे लास्ट के 3-4 महीने रहते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात चल रही होती है, किसी भी तरीके से ट्वेल्थ मेरा अच्छे तरीके से हो जाए और कुछ भी नहीं। दैट्स इट। और उसके बाद ट्वेल्थ किसी तरीके से पास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईआईटी नहीं होती। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग द ट्रूथ हियर। मैं यहाँ पे सच रखने की कोशिश कर रहा हूं, आईआईटी नहीं होती। अब वो बच्चे माँ बाप
अब उसके बाद करे तो क्या करे, तो उसके बाद अब माँ बाप से कैसे पैसे कैसे ले, क्योंकि 10th तक तो पापा दिए, 11 12th भी पापा दिए, ग्रेजुएशन में भी पापा दिए, क्योंकि पापा को समझा दिया कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी की कोचिंग्स के लिए भी बहुत जगहों पे पैसे दे दिए। और क्या किया आपने, तो आप एसएससी की तैयारी के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे पैसे दिए होंगे। और अब क्या है, अब जिंदगी आपकी कैसे चली, क्योंकि आपकी जिंदगी अब उस तरीके से चल रही होती है कि अब आप बेसिकली अब घर लौट करके घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकते, अब घर लौट करके उन सारे कामों को नहीं कर सकते जो चीजें पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड आईआईटी के साथ आपका माइंडसेट मेंटल लेवल बहुत हाई चला गया था, तो अब नीचे छोटे मोटे काम तो आप सोच भी नहीं पाओगे। तो अब क्या है, किसी भी तरीके से पापा से पैसे निकालते रहना है, तो यूपीएससी की तैयारी की ओर फिर से लौटते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद नहीं होता तो पापा को समझाते हैं यूजीसी करेंगे, नेट करेंगे, है कि नहीं, जेआरएफ भरेंगे, और क्या बनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिना आईआईटी और मेडिकल के टैग के भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो पहली बात तो ये मन से निकाल लीजिए कि आप आईआईटी नहीं किए, मेडिकल नहीं किए, आप यूपीएससी नहीं किए, तो आपने कुछ बड़ा नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी करें या आईआईटी करें या मेडिकल करें, तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य था लाइव आकर के आपको समझाने का, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं आपको समझा पाऊं कि अगर आप आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी के जो दौर की डिमांड है, जैसे अभी के दौर की डिमांड डिमांड क्या क्या है ये समझना। अभी डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, एफिलिएट मार्केटिंग का दौर है, पब्लिक स्पीकिंग का दौर है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग का दौर है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी का जो दौर है वो ड्रॉप शिपिंग का दौर है, अभी का दौर है फ्रीलांसिंग का दौर है। अभी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप सीख जाओ ना तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। अभी यूट्यूबर बनने का दौर है, अभी आप ब्लॉगर बन सकते हो बहुत अच्छे, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन बिकम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो बातें मैंने की, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो जो मैंने पहले बताया, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो सीख करके अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हो। अगर आप बड़े हो तो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो आप करते रहो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट एट द सेम टाइम अपने लिए एक ऐसा ऑप्शन तैयार करके रखो कि जिस ऑप्शन के साथ आप कुछ अपनी अर्निंग भी जनरेट कर सको। क्योंकि देखो अभी का वो दौर है जहां पे 1000 रुपए का कोई मोल नहीं है। एक वक्त था जहां पे 100 रुपए भी बहुत वैल्यूएबल हुआ करती थी, 10 रुपए भी बहुत वैल्यूएबल हुआ करती थी। अभी 1000 रुपए का भी कोई मोल नहीं है। 1000 रुपीज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो 10 रुपए का नोट है। मतलब चीजें ऐसे बदल रही है जैसे मतलब इतना फास्ट ग्रो कर रहा है वर्ल्ड की, अगर आप पुरानी मानसिकता के साथ पुरानी मेंटालिटी के साथ अभी भी जीते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाओगे। खैर अभी बात हो रही थी कैसे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करो, इस पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी कोरोना का दौर है, ये लॉकडाउन का दौर है, इस लॉकडाउन में आप इतना कुछ पढ़ रही होते जितना कुछ कि आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाई गई होती। आपको क्या लगता है, कि आपको क्या लगता है जब तक आप कॉलेज नहीं जाएंगे, जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती? व्हाट डू यू फील एक्चुअली, क्या लगता है बिना कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हुए आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती? अगर आप इस यूट्यूब के दौर में, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में अगर ये सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की कि सर
एक कोरोना लॉकडाउन का इस्तेमाल कैसे करें, पूछे जरूर, मैंने बताया भी उन्हें, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लूडो खेलने से फुर्सत नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको रमी खेलने से फुर्सत नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको बाकी के और भी काम करने थे। किया जो उनको करने का दिल था। ऐसा होता है। अब पूछते जरूर है, आपको दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो इसने बता दिया मुझे ये करना चाहिए, अब बाकी बाद में देखेंगे। बाद में कब? इस कोरोना लॉकडाउन में अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाए तो अब कब? अब कब बेहतर बनोगे भाई? मैंने तो बहुत कुछ अच्छा कर लिया। इस कोरोना लॉकडाउन में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, उस पर बहुत सारे कोर्सेज ले आए, वहां पे सेल्स होने शुरू हो गए, मेरी अर्निंग्स का एक नया सोर्स क्रिएट हो गया, मेरी अर्निंग का एक नया सोर्स क्रिएट हो गया, और एक नई ब्रांड को मैंने लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। दैट इज अमेजिंग एक्चुअली। आई एम हैप्पी फॉर दैट। आपने क्या किया? खुद से सवाल तो करो, पूछो तो। क्या आपने जो कुछ भी पढ़ रहे थे, मान लो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, तो मैथ में 2 एक्स्ट्रा चैप्टर खत्म कर लिया क्या? अगर आप पढ़ रहे थे, रीजनिंग बना रहे थे, तो क्या रीजनिंग में 4-5 नए कॉन्सेप्ट सीखे क्या? अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो क्या फिजिक्स का 2-4-5 एक्स्ट्रा चैप्टर खत्म हुआ, या कुछ ऐसा नया कुछ सीख गए जो आज तक अपनी क्लासेस में नहीं सीखे थे? एक बात समझना, सेल्फ स्टडी से बढ़कर दुनिया का कोई भी हथियार नहीं हो सकता। किसी भी कॉम्पिटिशन